एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वो हर सुबह बहुत जल्दी उठता और दूर एक कुएं से पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर तक जाता। उसके पास 2 मिट्टी के बर्तन थे। उसने उन्हें एक लकड़ी के डंडे के सिरे से बांधा और डंडे को अपने कंधे पर रखा। एक बर्तन एकदम सही था। दूसरे बर्तन के एक किनारे पर एक छोटी सी दरार थी। उस दरार के कारण किसान के घर पहुंचने से पहले ही आधा पानी बह जाता था। सही बर्तन को खुद पर गर्व था, लेकिन वह हर दिन टूटे हुए बर्तन का मजाक उड़ाता था। एक सुबह सही बर्तन ने टूटे हुए बर्तन को देखा और धीरे से कहा, देखो तुम बेकार हो। घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारा आधा पानी खत्म हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। फटे हुए बर्तन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप रहा, अपने दुख को दबाए रखा। हर दिन यही होता रहा। सही बर्तन चिढ़ाता रहा, फटा हुआ बर्तन चुप रहा। धीरे धीरे छोटा बर्तन खुद को बेकार महसूस करने लगा। एक दिन वो अपनी भावनाओं को और अधिक नियंत्रित नहीं कर सका। किसान से फुसफुसाते हुए उसके आंसू बहने लगे। किसान ने धीरे से उसकी ओर देखा। मुझे बहुत दुख है, उसने धीरे से पूछा। तुम रो क्यों रहे हो मेरे दोस्त? फटा हुआ घड़ा कांपती हुई आवाज में बोला, क्योंकि मैं टूट गया हूँ। मुझ में छेद हो गया है। हर दिन मेरा आधा पानी बर्बाद हो जाता है। मेरी वजह से तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाती है। फिर भी तुम मुझे कभी नहीं डांटते। मुझे खुद पर शर्म आती है। कृपया मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। किसान ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्या इसी बात से तुम्हें दुख होता है? चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसके बाद तुम फिर कभी खुद को बेकार महसूस नहीं करोगे। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन किसान हमेशा की तरह दोनों घड़े लेकर कुएं से पानी लेने चला गया। वापस आते समय उसने धीरे से कहा, आज मैं चाहता हूं कि तुम सड़क के किनारे ध्यान से देखो। फटा हुआ घड़ा नीचे देखने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि रास्ते के किनारे किनारे सुंदर फूल खिले हुए थे। लाल, पीले और गुलाबी फूल सुबह की हवा में हल्के से लहरा रहे थे। कई दिनों में पहली बार फटा हुआ घड़ा अपनी उदासी भूल गया। वो उस सुंदरता को निहारता और प्रसन्न होता। पर जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका आधा पानी फिर गया है। उसका हृदय बैठ गया। वो उन फूलों को देखकर भी दुखी मन से फुसफुसाया, मैंने फिर भी तुम्हें निराश किया। मैं अभी भी तुम्हारे लिए एक घड़ा भर पानी नहीं ला सका। उद्धरण चिन्ह। किसान ने गमले नीचे रखे, मुस्कुराया और धीरे से कहा, नहीं मेरे छोटे दोस्त, तुम अभी तक नहीं समझे। क्या तुमने कुछ गौर नहीं किया? फूल सड़क के उस पार सिर्फ तुम्हारी तरफ थे, दूसरे गमले के उस पार नहीं। उद्धरण चिन्ह। फटा हुआ गमला हैरानी से आंखें झपकाने लगा। क्यों? सिर्फ मेरी तरफ ही क्यों है? उसने धीरे से पूछा। किसान की मुस्कान और बढ़ गई, क्योंकि मुझे हमेशा से तुम्हारी दरार के बारे में पता था, इसलिए कई महीने पहले मैंने तुम्हारे रास्ते के किनारे फूलों के बीज बोए थे। हर दिन जब हम घर लौटते थे तो तुम बिना जाने ही उन बीजों को पानी देते थे। और अब पूरी सड़क तुम्हारी वजह से खूबसूरत फूलों से भर गई है। फटे हुए गमले के गम के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल गए। पहली बार उसे कुछ खास लगा। किसान ने गमले को प्यार से देखा और कहा, देखो तुमने सोचा था कि तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हें बेकार बना दिया है, लेकिन तुम्हारी कमजोरी ने सबके लिए खूबसूरती और खुशियां ला दी हैं। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम अपने आप में परफेक्ट हो। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब में खामियां हैं, हम सब में दरारें हैं। लेकिन कई बार जो चीजें हमें अपनी कमजोरी लगती हैं, अगर हम उनके प्रति अपना नजरिया बदल लें तो वो हमारी ताकत बन सकती हैं। टूटे हुए हिस्से की तरह आपकी खामियां भी कुछ खूबसूरत बना सकती हैं।